जब दूसरों में ना मरी मैं मेरी, दूसरों को भी बांधे वो तेरी। खोजे निज में ना मिली जब वो कुछ, तभी दूसरों में भी पाई वो तुच्छ। जब अपने में ही मनुष्य की मैं और मेरी अर्थात अहंकार व ममता का भाव न मरे, तो ये बाहर जगत के स्वार्थ पर टिकी हुई मैं और मेरी अन्य दूसरे व्यक्तियों को भी उनमें मैं और मेरी के भाव को उत्पन्न करके बांधती है और बहुत प्रकार से दुखी करती है तथा बहुत प्रकार के मिथ्या कर्म भी करवाती है। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि अपने में बाह्य स्वार्थ क्षीण करके किसी ने इसको अर्थात मैं और मेरी को उत्पन्न होने का अवसर ही न दिया, तो ये अपने आप में खोजने पर भी नहीं मिलेगी। तब दूसरों में भी आपके राग द्वेष वाली यही मैं तुच्छ अर्थात ना के समान ही दिखाई पड़ेगी। केवल बाहर के व्यवहार मात्र के लिए, आवश्यक व्यवहार मात्र के लिए ही उपजेगी और वहीं शांत हो जाएगी और अनंत आत्मा को और उसके आनंद को कभी ढक भी नहीं पाएगी। इसको और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कटु वचन बोलने पर या मानहानि करने पर जब किसी को दुख हुआ तो उसकी मैं तुरंत उछल पड़ती है। जब ये अहंकार उछल पड़ा तो मनुष्य में तुरंत ही ये भाव होता है कि इस व्यक्ति ने मुझे दुखी कर दिया, मेरा सुख बिगाड़ दिया। उसी भाव द्वारा उसके भीतर दूसरे की भी मैं रची गई। अब वो उससे दुखी होकर जो कुछ भी उससे साथ व्यवहार करेगा वो उत्तम तो होगा नहीं, द्वेष क्रोधपूर्ण व्यवहार ही होगा और उससे दूसरा भी दुखी ही होगा। यदि कोई अपने बिगड़े सुख की व दुख की चिंता न करे, दुख हो तो तप समझकर सहन कर ले और दुखदाता के प्रति मन में द्वेष पैदा न होने दे, मैत्री मुदिता जैसे बलों का सहारा लेकर जो जिएगा उसकी मैं अपने आप में ही मर जाएगी। केवल सांसारिक सुख के स्वार्थ से या दुख टालने के प्रयास से ही मनुष्य में मैं मेरी का भाव जन्म लेता है। यही संसार में मैं का जन्म है। यदि सांसारिक सुख का त्याग कोई कर सका तथा दूसरों की लाचारी या अज्ञान से होने वाले दुख में भी अपने विपरीत रूप से भड़के हुए मन को शांत करने में सफल रहा और मैत्री आदि बलों के द्वारा जगत में प्राणियों में अपने स्वभाव को भी बनाए रखने में सफल हो गया, तो उसकी ये मैं या मेरी का क्लेश सदा के लिए शांत हो जाएगा। ऐसा मनुष्य अपनी आत्मा में ही अनंत शांति को प्राप्त होगा। उसे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये मैं मेरी का क्लेश कई प्रकार से जन्मता है, कई एक शाखाओं से फैलता है। जहाँ जहाँ जन्म से बच्चे के दुख को भुलाने के लिए उसके मन को खींचा गया है, उसे मान आदर गौरव से बढ़ाया गया है, प्रीति की वस्तुओं में खाने पीने आदि में लुभाया गया है, उन सब में उसका सदा बने रहने का भाव पैदा हो गया है। ये उन सुखों के संग सदा बने रहने का भाव जगत में अपनी मैं को बनाए रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है। जिन जन वस्तुओं या प्राणियों के संग से खुशी या सुख का एहसास हुआ है, वहीं पर बच्चे को अपनी मैं का भाव प्राप्त हुआ है। अपनी मैं का मरना या उसका न रहना उसे नहीं भाता, परंतु ये संसार की मैं सदा रहने वाली तो है नहीं। समय बाहर के सब सुख रहने नहीं देगा, उनके संग वाली मैं फिर कैसे रहेगी। इसीलिए इनका मोह छोड़कर अपनी नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही ठिकाना पाना ही अंतिम भलाई है, ये समझना पड़ेगा। नहीं तो जब जगत के सुख समय धूल में मिला देगा तो उसकी ये मैं फिर कभी भी अनुभव में नहीं आएगी। तब अविद्या का अंधकार जीव को उसके विनाश की शंका पैदा करेगा और मनुष्य उस विनाश की शंका को मिटाने के लिए पुराने सुखों के संस्कार जगा जगा कर फिर उन्हीं पुरानी कामनाओं के सुखों को याद करता करता मरकर न जाने अपने किन किन कुकर्मों की दुर्गति को प्राप्त होगा। इसीलिए इस मैं और मेरी का त्याग कर देने में ही भलाई है। मति व स्मृति का ना जो रहे सन्निधान, तो अविद्या सही करे तुझे परेशान। जगाए संस्कार रचे सभी नाम रूप, वही पुनः पात करे अतल भवकूप। जब तक एकांत में बैठने वाले व्यक्ति को अंदर के आत्मा के सत्य और जगत के सत्यों के बारे में मति अर्थात बुद्धि अभी पूरी तरह से उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात अंदर की शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं हुआ, तो अविद्या मैं भाव को जगत में जन्मा जन्मा कर मारती ही रहेगा। स्मृति की निकटता न रहने पर संस्कार या वासनाएं अपनी उत्तेजना और काम आदि अपने विकार उपजा उपजा कर मनुष्य को निश्चित रूप से परेशान करते ही रहेंगे। थोड़े से सुख के कारण बड़े दुखदायी कर्मों और भोगों के चक्कर में डालते ही रहेंगे।
सांसारिक वस्तुओं का स्वरूप मन में उपस्थित करके उनके नामों द्वारा उनके रंगीन चित्र मन में जगह जगह कर दिनों दिन उनमें लिप्त करके हीन से हीन स्थितियों में ये संस्कार मनुष्य को गिराते चले जाते हैं। मनुष्य को पापी, चोर, ठग, कपट आदि स्थितियों में भी गिरना पड़ता है। इस अविद्या और संस्कारों द्वारा लाचार होकर सब कुछ करना पड़ता है, सहना पड़ता है। दिनों दिन गिरावट की स्थिति बनती है। इसका कहीं अंत ही नहीं हो पाता, इसलिए इसे तलरहित कूप कहा गया है। इसे शास्त्रों में भव सागर की उपमा से भी कहा जाता है। सागर का भी पार पाना दुष्कर है। आगे इसका स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कहते हैं कि यदि ध्यान, विचार और संयम आदि द्वारा जगत के बारे में अपने जीवन के कल्याण हेतु सही ज्ञान नहीं उपजा तो सांसारिक सुख का अंतिम परिणाम क्या होगा तथा सुख बना भी रहेगा कि केवल क्षणिक दिखावटी ही रहेगा। जब तक इन सब प्रश्नों को प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं लाया जाएगा तब तक अविद्या की परेशानी सहन करनी ही पड़ेगी। केवल शास्त्र सुनने व पढ़ने से अथवा सत्संग द्वारा ही ये मैं और मेरी का क्लेश नहीं टलने वाला। साधन द्वारा ही ये सब अनुभव में लाने पर ही सच्ची प्रेरणा मिलेगी। तभी थोड़ा दुख पाकर भी इन सब क्लेशों से मुक्ति के मार्ग पर चला जाएगा। इस थोड़े से सांसारिक सुख का बंधन इतना प्रबल है कि यदि सुख की तुच्छता का अनुभव रूप से ज्ञान नहीं हो पाए तो झट मनुष्य समझ खोकर फिर से आदतों के मार्ग पर चल पड़ने को प्रेरित हो जाता है। उसे सोचने तक का भी मौका नहीं मिलता। मान, द्वेष, राग, संशय आदि बंधन उसकी मति और स्मृति दोनों को हर लेते हैं। ये सब एकांत में बैठने वाले व्यक्ति को ही अनुभव में आएगा। साधारण जीवन में रास्ता चलते, किसी से भी बातचीत करते, इसी प्रकार खाना खाते या अन्य कोई भी कर्म करते हुए अपने मन की उपस्थिति रखें। इसी को ही स्मृति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि अपनी याद व सुधबुद्ध को सही ठिकाने पर रखकर ही सब कर्म करें। तब अपने मन में जैसे जैसे मान, द्वेष, क्रोध, काम आदि विकार उत्पन्न होकर बुद्धि को हरने लगेंगे, भटकाने लगेंगे और मुख्य रूप से दुख के मार्ग पर डालना चाहेंगे तो तुरंत इनकी समझ पड़ जाएगी और मनुष्य अपने को बस में रखकर मौका चूकने नहीं देगा और दुख के मार्ग पर भी नहीं पड़ेगा और इन सब मान आदि बंधनों से मुक्त होने के लिए समय पर व बाद में भी कुछ अपने लिए कर सकेगा और बुराई का रास्ता त्याग कर बड़े धैर्य के साथ सच्चाई के मार्ग पर चलने में समर्थ होगा। लुप्त मति स्मृति रही, हुआ अंधकार, अभाव को प्रतीत कर जागे संस्कार। जग में बना रहने का जो सहज मैं का भाव, आक्षिप्त करे नाम रूप करण मरण श्राव। यदि मरने के समय मति और स्मृति न रही अर्थात या तो यत्न करने पर भी पैदा नहीं हुई और यदि दुखों के अधिक अनुभव के कारण कुछ मति जन्मी भी तो वो इतनी दुर्बल रही कि मरते समय मृत्यु के दुख के कारण उसकी उपस्थिति प्रकट नहीं हो पाई और मनुष्य मति के प्रकाश से रहित होकर अविद्या के अंधकार में ही पड़ा पड़ा मर गया। ज्ञान स्वरूप पुरुष को ये अंधेरा भला कब तक भाएगा। अंत में जब इस अविद्या में ज्ञान का प्रकाश न होना दुख रूप ही महसूस होने लगा और अविद्या की दशा में ज्ञान से रहित अवस्था का अनुभव होने पर जब अपना विनाश जैसा समझ में आने लगता है, अपनी मैं, अपना अहंकार मिटती दिखाई पड़ने लगी तो ये बड़ा भारी दुख महसूस होने लगा। तब इस दुख ने अंदर के संस्कार जगाकर पुराने ज्ञानों को ही जन्म दिया और थोड़ा दुख कम कर दिया। ज्ञान जागने पर अपने आप के होने की समझ पड़ने लगी। विनाश की शंका कुछ समय के लिए मिट गई। जगत में अपने होने का आभास सुख देने लगा। उससे फिर सारी वस्तुओं के स्वरूप और नामों की रचना संस्कारों द्वारा कर दी गई। फिर नाम रूप जगत को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने के साधनों की रचना हुई। ये सब अविद्या से ही पैदा हुए, इसलिए इसके साथ साथ भोग भोगने के साधन शरीर का भी जन्म हो गया। अब जन्म कर कोई भी वस्तु या प्राणी समान रूप से तो सदा रह नहीं सकता। अंत में परिवर्तित होते होते समाप्ति हो जाता है अर्थात मर जाता है और फिर मरने के पश्चात अत्यंत विनाश तो है नहीं। इसलिए स्वभाव के अनुसार भाव ने जैसे पहले जन्मा कर मारा था वैसे ही फिर से जन्मा जन्मा कर मारना है। वैसे ही इसी मैं को, इस अहंकार को जगत में उत्पन्न करके मारना है। यही जन्म मरण का सिद्धांत है। इस प्रकार ये ज्ञान विहीन मति स्मृति से रहित मनुष्य का कभी भी निर्वाण नहीं हो पाता।
आगे स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कहते हैं कि जीवन काल में भी मति और स्मृति से रहित मनुष्य को एकांत में अर्थात दूसरों के संग के बिना जीवन धारण करना या समय व्यतीत करना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। जैसे जीवित मनुष्य को मति स्मृति से वंचित होने पर जगत की ही शरण लेनी पड़ती है, इसी प्रकार मरने पर भी मति स्मृति से रहित व्यक्ति को अपने आप में शांत सुख न मिलने पर फिर से जगत में ही कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। अपनी लाचारियों के कारण बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक या मरने के समय तक हर रोज कुछ ना कुछ होते होते ना जाने मनुष्य क्या होकर मरता है। फिर इसी के अनुसार कैसे कैसे संस्कार आगे जाकर उसे मृत्यु रूप निंद्रा में किस प्रकार के जगत दिखाते हैं। वहां उस मति विहीन का अपना कुछ वश तो चलता नहीं। जैसे कुछ संस्कार अविद्या ने जगाए वैसे ही उसे शरीर और इंद्रियादि वहां भी प्राप्त हो जाएंगे। पशु पक्षी कीट पतंग तक भी वो अपने आप को अपने दुष्कर्मों द्वारा बना देख सकता है। ये सब संसार बड़ा भयंकर है, इसलिए मति और स्मृति से विहीन रहकर मनुष्य जैसे नहीं मरता वैसा ही प्रयत्न जीवन काल में करें, तभी निर्वाण होगा। लुप्त मति स्मृति रही हुआ अंधकार, अभाव को प्रतीत कर जागे संस्कार। जग में बना रहने का जो सहज मैं का भाव, आक्षिप्त करें नाम रूप करण मरण श्राव। यदि मरने के समय मति और स्मृति न रही अर्थात या तो यत्न करने पर भी पैदा नहीं हुई और यदि दुखों के अधिक अनुभव के कारण कुछ मति जन्मी भी तो वो इतनी दुर्बल रही कि मरते समय मृत्यु के दुख के कारण उसकी उपस्थिति प्रकट नहीं हो पाई और मनुष्य मति के प्रकाश से रहित होकर अविद्या के अंधकार में ही पड़ा पड़ा मर गया। ज्ञान स्वरूप पुरुष को ये अंधेरा भला कब तक भाएगा। अंत में जब इस अविद्या में ज्ञान का प्रकाश न होना दुख रूप ही महसूस होने लगा और अविद्या की दशा में ज्ञान से रहित अवस्था का अनुभव होने पर जब अपना विनाश जैसा समझ में आने लगता है, अपनी मैं अपना अहंकार मिटती दिखाई पड़ने लगी तो ये बड़ा भारी दुख महसूस होने लगा। तब इस दुख ने अंदर के संस्कार जगाकर पुराने ज्ञानों को ही जन्म दिया और थोड़ा दुख कम कर दिया। ज्ञान जागने पर अपने आप के होने की समझ पड़ने लगी। विनाश की शंका कुछ समय के लिए मिट गई। जगत में अपने होने का आभास सुख देने लगा। उससे फिर सारी वस्तुओं के स्वरूप और नामों की रचना संस्कारों द्वारा कर दी गई। फिर नाम रूप जगत को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करने के साधनों की रचना हुई। ये सब अविद्या से ही पैदा हुए, इसलिए इसके साथ साथ भोग भोगने के साधन शरीर का भी जन्म हो गया। अब जन्म कर कोई भी वस्तु या प्राणी समान रूप से तो सदा रह नहीं सकता। अंत में परिवर्तित होते होते समाप्ति हो जाता है अर्थात मर जाता है और फिर मरने के पश्चात अत्यंत विनाश तो है नहीं। इसलिए स्वभाव के अनुसार भाव ने जैसे पहले जन्मा कर मारा था वैसे ही फिर से जन्मा जन्मा कर मारना है। वैसे ही इसी मैं को, इस अहंकार को जगत में उत्पन्न करके मारना है। यही जन्म मरण का सिद्धांत है। इस प्रकार ये ज्ञान विहीन मति स्मृति से रहित मनुष्य का कभी भी निर्वाण नहीं हो पाता। आगे स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कहते हैं कि जीवन काल में भी मति और स्मृति से रहित मनुष्य को एकांत में अर्थात दूसरों के संग के बिना जीवन धारण करना या समय व्यतीत करना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। जैसे जीवित मनुष्य को मति स्मृति से वंचित होने पर जगत की ही शरण लेनी पड़ती है, इसी प्रकार मरने पर भी मति स्मृति से रहित व्यक्ति को अपने आप में शांत सुख न मिलने पर फिर से जगत में ही कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। अपनी लाचारियों के कारण बालपन से लेकर वृद्धावस्था तक या मरने के समय तक हर रोज कुछ ना कुछ होते होते ना जाने मनुष्य क्या होकर मरता है। फिर इसी के अनुसार कैसे कैसे संस्कार आगे जाकर उसे मृत्यु रूप निंद्रा में किस प्रकार के जगत दिखाते हैं। वहां उस मति विहीन का अपना कुछ वश तो चलता नहीं। जैसे कुछ संस्कार अविद्या ने जगाए वैसे ही उसे शरीर और इंद्रियादि वहां भी प्राप्त हो जाएंगे। पशु पक्षी कीट पतंग तक भी वो अपने आप को अपने दुष्कर्मों द्वारा बना देख सकता है। ये सब संसार बड़ा भयंकर है, इसलिए मति और स्मृति से विहीन रहकर मनुष्य जैसे नहीं मरता वैसा ही प्रयत्न जीवन काल में करें, तभी निर्वाण होगा। जग की वस्तुओं के संग पाया मैं का भाव, उनका हान होना ही है कड़ा मैं का घाव। हुआ जो कुछ भी न प्रतीत, छुपा यही मैं का भाव। यही अविद्या मूल किया
जो प्रतीत अभाव। संसार में होने की तृष्णा सब जीवों में है और यही तृष्णा इस जीव को इस संसार में उत्पन्न करती और मारती रहती है। परंतु मनुष्य इस दुख रूप संसार में क्यों बना रहना चाहता है, जबकि दुख में तो कोई भी होना नहीं चाहता। इस पद में यही बतलाया गया है। कोई भी जीव या प्राणी अपने आप का विनाश नहीं चाहता, वो सदा ऐसे ही बना रहना चाहता है। यदि वो संसार के बिना भी अपने आप के विनाश के डर से रहित रह सके तो उसे फिर इस संसार में अपना मैं भाव पाने की आवश्यकता ना रहे। परंतु जीव ने तो जग की वस्तुओं के साथ ही सदा अपनी मैं का अनुभव किया है। हमेशा जगत के प्राणी और पदार्थों के साथ ही अपने आप को बना हुआ या बसा हुआ पहचाना है। इनके बिना तो अपना नाश होना या उजड़ जाना ही समझा है। जब कोई मनुष्य अकेले में पड़ जाए या मर जाए तो वस्तुओं के संग की हानि होने से उसे अपनी मैं ही नहीं मिलती। उसकी मैं तो तब मिले जब वस्तुओं का संग किया जाए। पदार्थों से प्राप्त तृप्ति या सुख मिला तो उस सुख में ही उसे अपने आप के होने या बने रहने का अनुभव होता है। यदि वस्तुओं का संग नहीं तो मैं ज्ञान रूप से बसी हुई भी आहत या दुखी सी रहती है, क्योंकि वस्तु अकेले में तो मिलती नहीं। उनका संग न रहने पर मैं भाव भी छुप जाता है। उसका ज्ञान रूप से विनाश होने पर भी सांसारिक मैं के रूप में छुप जाने पर मनुष्य उसको पाने के लिए संसार का ही सहारा लेता है। यही अविद्या है जो उसके सहज ज्ञान के अभाव को महसूस करा के प्राणी को वस्तुओं के संग वाली मैं के लिए फिर से जन्म लेने पर मजबूर करती है। आगे स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कहते हैं कि वास्तव में जो जीव का स्वरूप है वो तो सनातन है, सदा रहने वाला है, विनाश रहित है। यदि उसका जीवन काल में अनुभव कर लिया जाए और उसके लिए सारे जगत के राग द्वेष आदि बंधनों का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य को विनाश की शंका ही नहीं रहेगी और पूरे संसार में मैं भाव के जन्म आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसा नहीं हो सका तो जैसे कोई मनपसंद पीने की वस्तु पीने वाले को मिल जाए तो वो अपने आप में अपनी मौज में है, और यदि नहीं मिले तो उसकी तृष्णा के बंधन में बंधा हुआ उसके बिना खोया खोया सा रहता है, जिससे उसे अपनी वस्तु की तृप्ति की मैं भी नहीं मिलती। उस मैं को पाने के लिए वो वहीं भटकेगा जहां वो उसे मिल पाए। इसी प्रकार अपने में पूर्ण चेतन ज्ञान स्वरूप परमात्मा सबके भीतर आत्मा रूप से बसा हुआ उस प्राणी के लिए फिर से वैसा ही संसार प्रकट कर देता है जहां उसकी तृप्ति हो सके और उसकी आत्मा अपनी वस्तु पा जाए। हम देखते हैं कि प्रबल संस्कार स्वप्न में भी दृष्टि रचकर मनुष्य को वहां वस्तुओं के संग में डाल देते हैं। यही संस्कार ही अच्छी बुरी सब प्रकार की सृष्टि दिखलाते हैं। जैसे कोई अपने परिवार में बसा हुआ प्राणी अपने आप को संतुष्ट पाता है, अपने परिवार में उसे अपना आपा स्वस्थ प्रतीत होता है, वैसा उसे परिवार के वियोग में प्रतीत नहीं पड़ता। इसलिए यदि वो अपने परिवार से दूर कहीं कुछ दिन जाकर बिताए तो उसे वो अपना आपा जो परिवार में मिलता था या अनुभव में आता था वो खोया खोया सा मालूम पड़ता है। बिना परिवार के प्रसन्नता व आनंद रूप अपना आपा या अपनी आत्मा नहीं मिल पाता, जबकि वो मरा नहीं, अभी भी जिंदा है, परंतु वो तो परिवार वाली मैं को ही पहचानता है। केवल आनंद स्वरूप सर्वव्यापक सदा बसे रहने वाली ज्ञान रूप अपनी मैं को नहीं पहचानता। परिवार का संग सदा एक जैसा तो रहता नहीं, तब भी उसका मोह और राग रूप बंधन न छोड़ने के कारण अपनी सदा रहने वाली आत्मा में ज्ञान नहीं जगा पाता। वो छुपी ही रह जाती है और प्राणी मर जाता है और फिर से उसी मिथ्या मैं के सपने देखता रहता है। यही सब अविद्या का चक्कर है, यही संसार में बार बार जन्मना है। बने रहने का भाव दे पुनः चित्त को जगा, जिसमें सारे बंधन और विकारों का दगा। दुख वृद्धि अंत में पुनः मौत की शरण, निद्रा में जैसे स्वपन पुनः जन्म का वरण। कोई भी जीव कैसी भी अवस्था में हो वो सदा बना ही रहना चाहता है। इसलिए उसे मरने से भय लगता है कि कहीं मरने पर मैं नष्ट ना हो जाऊं। वो नाश रहित अपनी अंतरात्मा अपने सही स्वरूप को नहीं पहचानता। इसलिए सदा बना रहने का उसके अंदर जो भाव बना है वो फिर से एकांत में भी और मरने पर भी फिर से उसमें संस्कार जगाकर उसके चित्त को, उसकी चिंतन धारा को जगा देता है। सुख की वस्तु का चित्त राग रूप, दुख की वस्तु का चित्त द्वेष रूप बंधनों को और काम क्रोध आदि विकारों को फिर से जगाकर उस प्राणी को फिर से स्वप्न के समान इस जगत में पटक कर चलता रहता है, क्योंकि इनसे उसे ये महसूस होता है कि इनके सहारे उसे सुख होगा और सुख या आनंद रूप अपनी आत्मा की प्राप्ति होगी, परंतु होती है दिनों दिन दुख की वृद्धि। यही दगा शब्द से सूचित किया गया है।
परिवर्तनशील शरीर और प्रत्येक जगत की वस्तु से एक दिन सुख तो दुख रूप और मित्र और प्रियजन भी वैरी विरोधी बन ही जाते हैं। तब मृत्यु की शरण के बिना उनसे छूटने का दूसरा कोई उपाय नहीं दिखता। परंतु मृत्यु होने से सब दुख तो टलते नहीं, वहाँ पर भी अपने आप के विनाश की जो शंका उपस्थित होकर परेशान करती है, तो पुराने संस्कार चित्त को जगाकर जैसी जिसकी करनी है वैसा ही जन्म रच देते हैं। इस प्रकार ये दुख कभी भी शांत नहीं होता। यहाँ स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जन्म का वर्ण शब्द समुदाय का अर्थ है कि फिर से जन्म ही स्वीकार करना पड़ता है। जैसे नेत्र आदि इंद्रियों से वस्तुओं का संग छोड़कर एकांत में स्थित होने पर, वैसे ही मरने के उपरांत जब सबका संग छूट जाता है तो मैं का भाव भी खोया हुआ सा जान पड़ता है, अर्थात मैं रूप से छिपा हुआ आत्मा अविद्या से ढक जाता है। अब यदि अपनी वास्तविक ज्ञान रूप सब में एक समान आत्मा का ज्ञान या साक्षात्कार नहीं हो तो फिर जीव की क्या दशा होती है, ये बतलाया गया है। रही जो मति समृति तो न छाए अविद्यातम, विज्ञान रहे जीवन का भले ही दुख व गम। लुप्त न विज्ञान सार की रहे जो बूझ, संसार की फिर धार में खोएगी कैसे सूझ। यदि मति और स्मृति को यत्न से कोई बनाए रखें तो न अविद्या का अंधकार छाए, न विपरीत मति बने, न समृति या सुधि खोए। हर समय अपने जीवन का विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान बना रहे। दुख में सुख में भी उपस्थिति बनी रहने से करने योग्य या न करने योग्य का ज्ञान भी बना रहता है। क्या सार है, इसकी भी बुद्धि बनी रहती है। तब पुनः ऐसा व्यक्ति दुख पाने पर भी संसार की या तृष्णा की धारा में बहने से अपने को बचाता रहेगा। इस तृष्णा के सुख को छोड़ने में भी दुख न मानेगा। उस व्यक्ति की संसार की धारा में कभी भी सुध या स्मृति नहीं खोएगी और न ही भटकेगी। आगे स्पष्टीकरण करते हुए महाराज जी कह रहे हैं कि जो जीव संसार में उत्पन्न हुआ है उसका ध्यान जन्म से ही बाह्य जगत की वस्तुओं में ही खोया रहता है। उन्हीं से अपने को सुखी बनाने में और दुख से बचाने में वो हमेशा लगा रहता है। वे सब वस्तुएं उसमें सदा एक समान अपना अनुभव नहीं देती। थोड़े से भी सुख के लिए इच्छा और राग रूप चिंतन धारा या प्रीति का भाव हमेशा घेरे रहता है। थोड़े से भी दुख से द्वेष का ग्रह क्रोधादि विकार जगाकर छलता रहता है। एक दूसरे के साथ संघर्ष में और विपरीत कर्मों में उलझाए रखता है। बुद्धि उन्हीं के निश्चय में खोई रहती है। मन की उत्तेजनाएं भी वैसी ही होती हैं। सत्य का ज्ञान रूप मति या बुद्धि उत्पन्न ही नहीं होती। सत्य पर पर्दा ही पड़ा रहता है। विपरीत मति दुख को सुफ करके जताती है। वास्तविक सुख अविद्या से ढका रहता है। थोड़ा सा भी बाहर का दुख डराता है। कामनाओं में उलझे मन की मौके की मति या बुद्धि या स्मृति या सुध भी सदा बिसरी ही रहती है। काम कहीं करता है, मन कहीं होता है। समझ के साथ कोई कर्म ही नहीं हो पाता। इस प्रकार स्मृति से सावधान होकर अपने आप में थोड़ा दुख भी पाकर एकांत में समय व्यतीत करने का अभ्यास बढ़ता जाएगा और उसके अंदर के सत्यों का ज्ञान स्पष्ट रूप में समझ आता रहेगा। जगत के बांधने वाले राग, द्वेष, मान, मोह और अविद्या आदि शब्दों का जाल पहचान में आने लगेगा। स्मृति रखकर कर्म करने में इनको कर्म करते करते टालने का भी अभ्यास हो जाएगा। बंधन टलने पर, आत्मा हल्का हो जाने पर एकांत में भी निंद्रा के सुख से भी उत्तम सोच मनुष्य के मन को बहलाएगा। तब इसे संसार की तृष्णा की धारा में बहने का कोई अवकाश ही नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त सब संसार के प्राणियों के जीवन का और सुख दुख का और उलझनों का अपने ज्ञान में ही साक्षात्कार होने पर इस मार्ग की धन्यता का भी अनुभव होगा। तब संसार की धारा में कभी भी बुद्धि नहीं भटकेगी।